स्टूडेंट्स, आई एम भावना। स्टार्ट करते हैं अगेन नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। इससे लास्ट वाली सीरीज़ में मैंने आपको जीडीपी एंड जीएनपी का रिलेशन समझा दिया था। आज हम नेशनल एनडीपी और एनएनपी को समझेंगे और साथ ही में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, उसको आप देख लेना, उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज़ होगा आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या कंटेंट रहने वाला है हमारा आज के लिए। जीडीपी और जीएनपी को बस हम जस्ट रिवाइज करेंगे क्योंकि हमारा हो चुका है, लेकिन एनडीपी एनएनपी समझने के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है, तो हम इसे रिवाइज करते हुए चलेंगे। डोमेस्टिक और नेशनल यही है, डोमेस्टिक यही है, नेशनल। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करके चलेंगे जीडीपी और जीएनपी के, जो हम लास्ट वीडियो में नहीं कर पाए थे। ग्रोस और नेट को समझेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या है ये समझेंगे, इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट में हम एक क्विक रिव्यू लेते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अपना कंटेंट क्या है हमारा। मेन जीडीपी एंड जीएनपी की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि मेन जीडीपी एंड जीएनपी में सबसे बड़ा डिफरेंस डोमेस्टिक और नेशनल का ही है। डोमेस्टिक मतलब मेरी कंट्री के अंदर की जितनी भी इनकम होगी उसको मैं जीडीपी में काउंट करूँगी। चाहे कोई बाहर की कंट्री का जो पर्सन है, सिटीज़न है, वो मेरी कंट्री में आकर कमाए बेशक से, पर मैं उसकी इनकम को भी अपनी जीडीपी में ऐड करूँगी। ठीक है, लेकिन अगर मेरी कंट्री का जो सिटीज़न है वो बाहर जाकर कमा रहा है तो उसको मैं ऐड नहीं करूँगी। ये बात दिमाग में रखना। हम जीडीपी में सिर्फ अपने डोमेस्टिक वॉल को देखेंगे, हमारा जो डोमेस्टिक क्राइटेरिया उसको सेट आउट करेंगे। ठीक है, जीएनपी में जस्ट इसका उल्टा है। जीएनपी में क्या है, जीएनपी में मैं ये नहीं देखूँगी मेरी डोमेस्टिक क्या है, मैं देखूँगी मेरा नेशन का है। नेशन मतलब मेरा सिटीज़न किधर है। अगर मेरा सिटीज़न बाहर किसी कंट्री में जाकर कमा रहा है तो मैं उसको ऐड करूँगी, और मेरी कंट्री के अंदर जितनी इनकम हो रही है उसको मैं ऐड करूँगी। लेकिन जो मेरी कंट्री में आ रहा है बाहर का इंसान, सिटीज़न जो बाहर का इंसान आ रहा है वो कमा रहा है, उसको मैं ऐड नहीं करूँगी, उसको मैं निकाल दूँगी, माइनस कर दूँगी। ठीक है, तो जीएनपी में क्या है कि मेरी कंट्री का जो बंदा है, जो सिटीज़न है, वो बाहर जाकर कमा रहा है तो उसकी इनकम को मैं जीएनपी में ऐड करूँगी। लेकिन अगर कोई बाहर का मेरी कंट्री में आकर कमा रहा है तो उसको मैं यहाँ ऐड नहीं करूँगी। जबकि जीडीपी में क्या था, जीडीपी में जस्ट उल्टा था। मेरी कंट्री का अगर बाहर जाकर कमा रहा है तो मैं ऐड नहीं कर रही थी, और बाहर का अगर कमा रहा था आकर तो मैं उसको ऐड कर रही थी। क्यों? क्योंकि बाहर वाला मेरी बाउंड्री के अंदर काम कर रहा था। तो जीडीपी बाउंड्री को लिंक करते हैं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। प्रोडक्ट मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीएनपी हो गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब आपको हिंदी में भी अगर मैं समझाऊं तो घरेलू मतलब घर से एक बाउंड्री, मेरे देश की कंट्री की बात करूंगी, इंडिया की सिर्फ। और राष्ट्रीय मतलब अपने नेशन के, नहीं अपने सिटीज़न की बात करूंगी कि मेरे देश का नागरिक जहाँ कहीं भी जाकर कमा रहा होगा उसको मैं जीएनपी में ऐड कर लूँगी। ठीक है, चाहे वो बाहर ही क्यों ना कमा रहा हो। लेकिन अगर बाहर देश का नागरिक मेरी कंट्री में कमा रहा होगा तो उसको मैं जीएनपी में ऐड नहीं करूँगी। और जीडीपी में जस्ट इसका अपोजिट होगा कि मेरी कंट्री, मेरे घर में आकर जो कमाएगा, चाहे वो बाहर से आए और चाहे वो घर में रहने वाले, चाहे वो इंडिया में रह के कमा रहा हो, इंडियन हो, या कोई बाहर का आकर इंडिया में कमा रहा हो, उसको मैं जीडीपी में ऐड करूँगी। ठीक है, तो ये बहुत ही मेन दोनों में डिफरेंस है, जीडीपी में और जीएनपी में। ठीक है, आगे चलते हैं, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल कर लेते हैं, वही जीडीपी और जीएनपी, जीडीपी एंड जीएनपी। तो सेम एनडीपी और एनएनपी भी यही है। एनडीपी और एनएनपी में भी तो डोमेस्टिक और नेशनल का ही फ़र्क है खाली, है ना। जीडीपी से जीएनपी में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करना होगा। और अगर एनडीपी से एनएनपी में जाना है तो भी आपको नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड जो है, इनकम अब्रोड से, वो ऐड करनी पड़ेगी। मतलब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि जी कॉमन है, पी कॉमन है, खाली कॉमन क्या नहीं था, एंड डी को एन बनाने के लिए क्या करोगे, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड से ऐड कर दोगे। यहाँ पर एन कॉमन है, पी कॉमन है, डी और एन कॉमन नहीं थे, तो डी को एन बनाने के लिए हमेशा क्या करना है आपको, नेट फैक्टर फ्रॉम जो है अब्रॉड से वो ऐड कर दोगे। जस्ट इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या कि अगर आपको जी एन पी से जी डी पी में जाना है, ठीक है, या एन पी से एन डी पी में जाना है, तो आपका जी से जी कट गया, पी से पी कट गया, नहीं आपको एन से डी में जाना है। अगर डी से एन में आने के लिए आप प्लस कर रहे थे तो यहाँ जाने के लिए आप माइनस कर दोगे, यानी उल्टा हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यहाँ माइनस कर दोगे। सेम एन सेम है, पी सेम है, तो एन से
डी पे जाना है, वही जैसे एन से डी पे जाना था, तो माइनस क्या कर देंगे, नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम जो अब्रॉड है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो लॉजिक क्या है, नेशनल यानी डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक रफ एग्जांपल लेते हैं। जीडीपी एक कंट्री की 2000 करोड़ है, जिसमें नेट फैक्टर इनकम उसका 100 करोड़ है, उसकी जीएनपी बतानी है। नेट फैक्टर इनकम क्या है, जैसे कि मानो मेरी कंट्री में जो सिटीजन था, जो मेरी कंट्री का सिटीजन था, वो बाहर गया, वो बाहर से 1000 रुपये कमा कर लाया, लेकिन जो बाहर के लोग थे वो मेरी कंट्री से 800 रुपये कमा कर ले गए। तो मेरी कंट्री में आया कितना है टोटल, सिर्फ 200। तो ये 200 प्लस का है, क्यों, क्योंकि मेरी कंट्री में जो बाहर का आदमी अंदर लेकर आया है, बाहर का आदमी अंदर लेकर आया कितने हैं, मतलब ये शुरू से करते हैं। बाहर का आदमी हमारे यहाँ से ले गया 800, और हमारा जो सिटीजन था वो बाहर से लेकर आया है 1000 रुपये, तो हमारी कंट्री में प्लस का 200 आया है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि मेरी कंट्री के अंदर बाहर का अगर सिटीजन आए और वो 1000 रुपये कमा कर ले जाए, ठीक है, तो हमारी कंट्री से -800 ले गए, लेकिन हमारी कंट्री का सिटीजन जब बाहर से प्लस का 800 कमा कर लेकर आ पाया, तो यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी हो जाएगी, -200 हो जाएगी। यानी कि नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम जो है वो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है कभी कभी, ठीक है। क्या हो सकता है, जैसे कि 1000 रुपये ही हमारी सिटीजन ने कमाया और 1000 रुपये बाहर वाले सिटीजन ने कमाया, तो यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। इसमें माइक्रो करते चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो जीडीपी है वो कितना है, 2000 करोड़। मुझे डी से कहाँ पर आना है, एन पे, सिर्फ, और कुछ नहीं करना। तो डी से एन पे आने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्लस करना होगा इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो कितना हो जाएगा, 2100 करोड़ मेरा कितना आ जाएगा, जीएनपी आ जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना हो जाएगा, 2100 करोड़। और सकल घरेलू उत्पाद में आपका शुद्ध विदेशों से इनकम जो है, शुद्ध विदेशों से आय, इसे नेट फैक्टर इनकम को हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध विदेशी आय, मतलब विदेशों से शुद्ध आय। शुद्ध आय कैसे निकालते हैं अगले क्वेश्चन में समझाती हूँ मैं, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। यहाँ पर जीडीपी दे रखा है, यानी सकल घरेलू उत्पाद दे रखा है 2000 करोड़, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि इसे हिंदी में अगर मैं लिखूँ इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो लिखेंगे इसे विदेशों से आय। विदेशों से आय कितनी हुई है, 500 रुपये, ठीक है। और इनकम टू अब्रॉड यानी विदेशों को आय, उनको कितनी हुई है हमसे आय, 200 रुपये, ठीक है। यानी टोटल अगर मैं निकाल लूँ तो नेट फैक्टर कितना आया हमारी कंट्री के अंदर, प्लस का 300 आया, ठीक है। तो यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम कितनी हो गई, 300। यानी कि मुझे जीडीपी में प्लस करना है सिर्फ शुद्ध विदेशी आय को, मेरा क्या आ जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि 2000 में प्लस कर दूंगी 300 जो एनएफआई आया है, तो मेरा कितना आ जाएगा, 2300 करोड़ जीएनपी आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल समझ में आया होगा तो ग्रॉस वर्सेस नेट पे चलते हैं। अभी तक मैं समझा रही थी कि जीडीपी से जीएनपी पे आने के लिए सिर्फ डीएन देख रहे हो आप, ठीक है ना। एनडीपी से एनएनपी पे आने के लिए सिर्फ क्या है, डी और एन का है। क्या आप जीडीपी से सीधा एनडीपी पे छलांग मार सकते हो, हाँ, क्यों, डी डी कॉमन है, डीपी यहाँ पर भी कॉमन है, डिफरेंस क्या है, सिर्फ जी और एन का गैप है। यानी ग्रॉस वर्सेस नेट के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझेंगे कि हम जीडीपी से सीधा एनडीपी पे जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम जीडीपी से जीएनपी पे आ सकते हैं तो हम जीडीपी से एनडीपी पे, एनएनपी पे, जीएनपी से एनएनपी पे, हम कहीं पर भी जा सकते हैं। क्या ऐड होगा क्या माइनस होगा वो समझाऊंगी बस। अब ग्रॉस वर्सेस नेट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझते क्या है। कहते हैं आपने कोई भी एसेट्स थी जो बहुत पहले पिछले सालों में खरीदी होगी आपने, ठीक है, लेकिन आने वाले साल में आप उसको बेचोगे, तो उस एसेट की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपने वो एसेट 1000 रुपये में खरीदी थी, तो क्या आने वाले टाइम में आप उसको 1000 रुपये में बेच पाओगे, नहीं। तो क्यों नहीं बेच पाओगे, क्योंकि आपने जितने भी खरीदी थी उसमें कुछ डेप्रिसिएशन भी हुआ होगा, ठीक है। यानी कि कुछ डेप्रिसिएशन भी चला होगा। डेप्रिसिएशन मतलब कि अगर आप उसको 500 रुपये में बेचते हैं तो 500 रुपये आपका डेप्रिसिएशन होगा। अगर आप उसको 800 रुपये में बेचते हैं तो यहाँ पर 200 रुपये आपका डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। अगर आप उसे 900 में बेचते हैं तो यहाँ पर 100 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया। यानी कि कभी भी जो एसेट आपने जितने का भी लिया है, कोई भी गुड्स, तो हमारी इकोनॉमी में बहुत ऐसे कैपिटल गुड्स हैं, बहुत एसेट्स हैं जिसमें डेप्रिसिएशन लगता है, जिसका ग्रॉस वैल्यू जो ज़्यादा होता है नेट वैल्यू से,
यानी ग्रॉस वैल्यू में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है, ग्रॉस वैल्यू के अंदर डेप्रिसिएशन होता है और नेट में हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि मुझे अगर जी से एन पे जाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, और अगर उल्टा करना होगा यानी जी से एन पे जाने के लिए तो मुझे माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब हमारे जो एसेट्स हैं, जो भी एसेट्स हैं हमारे, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है उसको मूल्यह्रास बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अगर मुझे जी से एन पे जाना है तो माइनस करूँगी मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को, और अगर वो एन से जी पे आना है तो मैं प्लस कर दूँगी डेप्रिसिएशन को, क्योंकि ग्रॉस के अंदर हमेशा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ऐड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे इसका एक। जीएनपी 1900 है, जीडीपी बताना है, अगर डेप्रिसिएशन कितना है 100 करोड़ है, यानी कि आपको एन और डी का कॉन्सेप्ट गिवन है यहाँ पर, एन और डी यानी यहाँ पर डोमेस्टिक नेशन है। क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, आपको यहाँ पर जीडीपी नहीं, आपको यहाँ पर एनडीपी बताना है, ठीक है। आपको एनडीपी बताना है, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, जीडीपी नहीं आएगा, एनडीपी आएगा। तो आपको जीडीपी बताना है, तो आपके पास क्या है, आपके पास डेप्रिसिएशन है, ठीक है। आपको पता है कि जीएनपी, इसको जीएनपी को यहाँ पे एनएनपी के एनएनपी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो ये क्या हो गया, जीएनपी 1900 करोड़ है हमारा। इसको दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को, ये जीडीपी को मैं काट के एनएनपी कर रही हूँ, ठीक है। आपको एनएनपी बताना है, आपको जीएनपी 1900 करोड़ दे रखा है, आपको एनएनपी बताना है। तो आपको जी से एन पे जाना है, देखो जीएनपी एनएनपी, एनपी एनपी कट गई, तो आपको जी से एन पे जाने के लिए क्या करना है, माइनस करना है जी में से क्या, डेप्रिसिएशन। तो 1900 में से आप 100 करोड़ को माइनस कर दोगे तो आपका एनएनपी कितना आ जाएगा, 1800 करोड़, ठीक है। अब इस वाले में भी बता देते हैं ज़रा, इसमें उल्टा करना है, इसमें इस जीडीपी को एनएनपी बनाओ, ठीक है। अगर एनएनपी 2000 करोड़ है और डेप्रिसिएशन 100 रुपये है, यानी 100 करोड़ है, तो जीएनपी बताना है आपको। अब देखो एनएनपी कितना है आपका 2000, डेप्रिसिएशन इसके साथ इंक्लूड नहीं हो सकता, ये एंड है, तो डेप्रिसिएशन अलग से इसमें प्लस होके जाएगा, तो आपका जीएनपी कितना आ जाएगा यहाँ पर 2100 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको लॉजिक समझ आ रहा है कि उल्टा कैसे करना है। यहाँ पे सिर्फ एक मिसप्रिंट ये हो गया है कि ये एनएनपी है, ये एनएनपी है और यहाँ एंड आएगा, ठीक है, ये विद नहीं है, एंड है ये, ठीक है। विद तो हो ही नहीं सकता कभी भी एनएनपी, वो इसलिए मिसप्रिंट हो गई, जीडीपी के साथ विद होता है, ठीक है। यहाँ एनएनपी है, एनएनपी एंड डेप्रिसिएशन आपका दे रखा है 100, तो आपका जीएनपी कितना आएगा इसमें ऐड करके, क्योंकि इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड नहीं है, तो जीएनपी निकालने के लिए आपको एनएनपी में ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को। और यहाँ पर क्या है, जीएनपी 1900 करोड़ है और जीडीपी यानी एनएनपी निकालना है आपको, तो एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एनएनपी कभी भी वो नहीं लेता डेप्रिसिएशन, क्योंकि एनएनपी क्या है, शुद्ध है, ठीक है। अभी मैंने इसको हिंदी में नहीं बताया, ग्रोस होता है सकल और नेट होता है शुद्ध। तो जीडीपी जो था वो क्या था, सकल घरेलू उत्पाद, तो एनडीपी हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। जीएनपी क्या था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो एनएनपी हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एग्जांपल हो गए, एक और कर लेते हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। आपको पता होगा कि हमारे जितनी भी वो है मार्केट के अंदर जितनी भी हम यूज़ करते हैं सारी की सारी मार्केट प्राइस पे होती है, हमें जबकि नेशनल इनकम में जो हमें फाइनली ऐड ऑन करना होता है वो हमारा हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होना चाहिए। ये बात दिमाग में रखना है आपको कि हमारा हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे ही नेशनल इनकम निकलेगी, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट जो है वो क्या क्या होती है, वो सारी कॉस्ट इंक्लूड करता है, लैंड की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, कैपिटल की कॉस्ट, एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट। लैंड पे क्या है, आपको रेंट देना होगा, लेबर का क्या है, आपको वेजेस देने होंगे, लैंड मतलब भूमि, भूमि पे आपको किराया देना होगा, रेंट देना होगा, ठीक है। लेबर क्या है, मजदूरों को आपको मजदूरी देनी है, ठीक है। तो ये मजदूरी क्या है, सब फैक्टर कॉस्ट पे है, ठीक है। कैपिटल मतलब कैपिटल्स पे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट जाएगा आपका, यानी क्या इंटरेस्ट को, और एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे, ये इनको प्रॉफिट देना, इनका लाभ होगा, इनका
टैक्स जो भी लाभ वगैरह है वो सब एंटरप्रेन्योर को, सब क्या है, हमारी फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। अब मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस के अंदर हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। कभी भी अगर कोई चीज़ बोले कि ये चीज़ हमारी मार्केट प्राइस पे है, यानी कि जीडीपी मेरा मार्केट प्राइस पे है, जीएनपी मेरा मार्केट प्राइस पे है, एनडीपी अगर मेरा मार्केट प्राइस पे है, या एनएनपी मेरा मार्केट प्राइस पे है, तो मुझे अगर इनको फैक्टर कॉस्ट पे लेकर आना है, यानी एमपी को अगर एफसी करना है, जैसे कि जीएनपी को मुझे जीएनपी एट एफसी करना है, यानी एमपी सारा यही रखा है एज इट इज, जीएनपी रखा है, बस एमपी से एफसी पे आना है। तो मैं क्या करूँगी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूंगी, किसमें से, मार्केट प्राइस से एफसी पे आने के लिए मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को मार्केट प्राइस में से माइनस कर दूंगी, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स या तो डायरेक्ट आपको ऐसे का ऐसा पर्टिकुलर से मिल जाएगा कि आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स इतना दे रखा है 100 करोड़, उसको आप सीधा मार्केट प्राइस में माइनस कर देंगे, या एक तरीका और दे रखा होता है, नेट लिखा होगा इनडायरेक्ट टैक्स आपका है वो है 100 रुपये, और आपकी सब्सिडीज जो हैं वो है 50 रुपये। तो यहाँ पर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा है, यहाँ पर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है। कैसे, वो इसका फॉर्मूला ये रहा, इनडायरेक्ट टैक्स में से आपको सब्सिडीज़ माइनस कर देनी है, तो कितना आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा। अगर मैं इसको 25 मान लेती हूँ तो ये 75 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका 75 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस के अंदर ऑलरेडी क्या इंक्लूड होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना होगा तो आप हमेशा मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, वैसे एक फैक्ट है कि आपको पता है कि जो हमारी नेशनल इनकम है उसको एनएनपी एट एफसी बोलते हैं। कभी भी क्वेश्चन बोले कैलकुलेट नेशनल इनकम, मतलब कि आपसे वो ये निकलवाना चाहता है एनएनपी एट एफसी एट फैक्टर कॉस्ट पे ही हमारी नेशनल इनकम सबमिट होती है। फैक्टर कॉस्ट हमारा मेन है, जो हमारे फैक्टर पे खर्चे आए हैं उसको भी तो हम ऐड ऑन करेंगे, कि तभी तो हमें पता चलेगा कितनी इनकम है। सारे खर्चे हम माइनस करेंगे, सारी इनकम को हम प्लस करते जाएंगे, तो टोटल नेशनल इनकम हमारी हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे निकलती है, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है, आपको नेशनल इनकम बतानी है, आपको सीधा एनएनपी एट एफसी बताना है, ठीक है। आपको जीडीपी एट एमपी दे रखा है 6000 करोड़, डेप्रिसिएशन आपको 20 करोड़ दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 180 करोड़, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट यही है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये कितना ही 100 करोड़ है, ठीक है। अब इसको दो तरीक़ों से कर सकते हो, कैसे, आपके पास जीडीपी एट एमपी है तो आप जीडीपी एट एमपी से जीएनपी एट एमपी पे आ जाओ। देखो जैसे कि आपके पास जीडीपी एट एमपी है, जीडीपी एट एमपी से आप सीधा जीएनपी एट एमपी पे आओ। आपको डी से एन पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो 6000 में से अगर ये गए तो कितना बचेगा, 5980, ठीक है। देखो जीडीपी से डी से डोमेस्टिक से, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम को ढूंढते हैं, ठीक है। यानी कि जीडीपी एट एमपी से आने के लिए जीएनपी एट एमपी पे आ जाओ आप। डी से एन पे आने के लिए आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो आपका 6000 है, 6000 में 180 जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा 6180। अब जीएनपी एट एमपी से आप एनएनपी एट एमपी चले जाओ, आसान है। जी से सिर्फ एन चेंज हुआ है, और जी से जब एन चेंज होता है तो इसमें से सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, यानी 6180 में से मुझे सिर्फ 20 करोड़ निकालना पड़ेगा। तो 6180 में से 20 करोड़ गए तो मेरा कितना है 6160, लेकिन अभी भी नेशनल इनकम नहीं आई। अब एनएनपी एट एमपी से मैं एनएनपी एट एफसी चली जाऊँ, क्योंकि एनएनपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी जाना बहुत आसान है, एमपी से सिर्फ एफसी और बदलना है। तो एनपी से एफसी पे आने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर अपना नेट इनडायरेक्ट टैक्स को और माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा मेरा 6060 करोड़, यानी कि टोटल जो मेरी नेशनल इनकम है वो कितनी आई है 60 करोड़, ठीक है। एक तरीका ये भी आपका करने के, दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। अभी आप पहले जीडीपी एट एमपी से जीएनपी एट एमपी आए थे ना, अब एक काम करते हैं, जीडीपी एट एमपी से सीधा एनडीपी एट एमपी पे आते हैं। सारा सेम है, खाली जी से एन पे गए हो, तो जी से एन पे जाने के लिए क्या करना है, आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन, क्योंकि सकल को शुद्ध बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो ये आपका 6000 है, 6000 में से आपका डेप्रिसिएशन अगर चला गया तो आपको कितना बचेगा 5980। अब आप एनडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एमपी आ जाओ।
एनडीपी यानी डी से एन पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है वो क्या करनी पड़ेगी, इसमें प्लस करनी पड़ेगी। तो वो कितनी आ जाएगी, जब आप इसमें 180 प्लस कर दोगे तो आपका एन एन पी एट एम पी कितना आ जाएगा, 6160। ठीक है, अब आपका एन एन पी एट एम पी आ गया। अब आपको पता है नेशनल इनकम निकालने के लिए एन एन पी एट एफ सी आना है। अब आपको एम पी से सिर्फ एफ सी पे जाना है। ठीक है, तो एम पी से एफ सी पे जाने के लिए सिर्फ एक स्टेप दूर हो, नेट इनकम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है। तो 6160 में से 100 करोड़ माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, ये भी कितना आंसर देगा, 60 करोड़। यानी कि आप किसी भी स्टेप से कहीं से भी घूम कर जाओ, आपका आंसर जो नेशनल इनकम है वो हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, तो मतलब बहुत इजी फॉर्मूला लेकर मैंने समझाया कि आप एक और तरीके, बहुत तरीके, जी डी पी एट एम पी से आप सीधा एन एन पी एट एफ सी पे कूद सकते हो। कैसे दिखाती हूँ, जी डी पी एट एम पी से सीधा आपको एन एन पी एट एफ सी आना है। तो बारी बारी से चलते हैं, पहले जी को एन बनाते हैं। जी को एन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर डी को एन बनाते हैं। डी को एन बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करना पड़ेगा। पी तो पी है ही, अब एम पी से एफ सी पे आना है। तो एम पी से एफ सी पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। पुट करती हूँ वैल्यू, ये 6000 एज इट इज़ जी डी पी एट एम पी की, माइनस में डेप्रिसिएशन 20, प्लस में एन एफ आई ये 180, माइनस में कितना हो जाएगा 100, यानी माइनस का 120 प्लस का 180 यानी प्लस का 60, प्लस का 60 अगर 6000 में जुड़ेगा तो कितना आएगा 60 करोड़। यानी मैंने आपको 3 तरीकों से एन एन पी एट एफ सी निकाल कर दिखा दे एक क्वेश्चन को, यानी वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे फाइंड करना चाहते हो। ठीक है, एक हम फटाफट क्विक रिव्यू ले लेते हैं जो मैंने लास्ट में रेडी किया हुआ है कि जी डी पी एट एम पी से अगर एन डी पी एट एम पी पे जाना है, यानी कि आपने सिर्फ जी को एन ही तो बनाया है, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देना सकल से शुद्ध करने के लिए। ठीक है, जी डी पी एट एम पी से जी एन पी पे जाने, डी को सिर्फ एन बनाना है, तो एन एफ आई ए जो है वो इसमें से माइनस हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जी एन पी एट एम पी से जी एन पी एट एफ सी पे आना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो जाएंगे इसमें, क्यों, एम पी से एफ सी पे जा रहे हो। और जी एन पी एट एफ से सीधा एन एन पी एट एफ सी पे जाना है, सब कुछ सेम है, सिर्फ जी का एन बनाना है, तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा जी एन पी के अंदर से। ठीक है, तो ये होप्स हो कि आपको समझ में आएगा। और इसकी एक नेक्स्ट सीरीज़ और बनेगी जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही होंगे।